अंधा आदमी है और अंधा आदमी के पास दर्पण रखा जाए तो उसको क्या चेहरा दिखेगा? जैसे अंधे के लिए दर्पण काम की चीज नहीं है, उसी प्रकार विवेकहीन लोगों के लिए शास्त्र बेकार की चीजें हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जान गंवारा। जस खर चंदन लादे उभारा, खर कहते हैं गधा को। जैसे गधा चंदन का भार लाद करके चलता है लेकिन उसके महत्व को नहीं जानता, ठीक इसी प्रकार से आदमी आज वेद और शास्त्र के भार को लाद करके चल रहे हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते। यदि वहां भी बहुत गहराई से देखेंगे तो अपने ओर ही इशारा मिलता है, लेकिन कौन उस इशारे को पकड़ता है? जैसे कभी कभी माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और गोद में लेकर के बच्चे को फुसलाती है, बहलाती है कि बेटा मत रो, देखो वो चंदा मामा ऊपर देखो। माँ अंगुली की इशारा करती, बेटा देखो वो चंदा को देखो। तो बेटा बेटे की जो दृष्टि है वो चंदे तक नहीं पहुंचती, तो बेटा क्या करता है? माँ के अंगुली को पकड़ लेता है, माँ के अंगुली को पकड़ लेता है। बेटा समझता है कि ये अंगुली ही दिखा रही है माँ, लेकिन माँ अंगुली नहीं दिखा रही है, उस अंगुली के माध्यम से वो चंद्रमा को दिखा रही है। ठीक इसी प्रकार से हम हैं कि जिस शब्दों के माध्यम से हमें स्वयं को समझाया जा रहा है लेकिन हमने स्वयं को नहीं समझा, हमने शब्दों को पकड़ लिया है, हम शब्दों के जाल में उलझ गए हैं, हम शब्दों के जाल में बंध गए हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि सत्य शास्त्रों में नहीं है, सत्य तो स्वयं में है, सत्य तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसलिए शास्त्रों में ना ढूंढो सत्य को ढूंढना हो तो सत्संग में आना, सत्य को ढूंढना हो तो संतों के समागम में आना, और सत्य को ढूंढना हो तो अपने में लौटना। सत्य अपने भीतर में है, सत्य को बाहर नहीं बतलाया है। ये ना सोचो कि गीता के श्लोक कंठस्थ कर लोगे कल्याण होगा, वेद की ऋचा याद कर लोगे कल्याण होगा, या और कोई धर्म ग्रंथों को आप रट लेंगे कल्याण होगा। शब्दों को रटने से कभी कल्याण नहीं होगा। शब्दों को समझें, शब्दों के गहराई में उतरें और समझ करके हम अपने आप में स्थिति करें। तो जो वेद और शास्त्रों में, इन पौराणिक ग्रंथों में जो कल्पनाएं, कितनी कल्पना, उन्होंने कहा कि इस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं, इससे बड़ी कल्पना फैली है, इससे वैचारिक स्थिरता पैदा हुई है, और वैचारिक स्थिरता के कारण ही अंधविश्वास का जन्म हुआ है। विचारों में जहां स्थिरता आती है, जैसे जल का प्रवाह रुक जाता है तो जल गंदा हो जाता है, जल दूषित हो जाता है, इसी प्रकार जब विचार स्थिर हो जाता है तब हमारा विचार भी दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए हमारा विचार भी प्रवाहमान हो, सदा हम चिंतनशील बने, हम सत्य और असत्य का खोज करें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो वैचारिक स्थिरता के कारण ये अंधविश्वास का जन्म हुआ है। वैचारिक स्थिरता के कारण ही ये चमत्कार और दुनिया भर के आडंबर पैदा हुए हैं। विचारों में यदि क्रियाशीलता होती, हम वैचारिक जगत में यदि गतिशील होते, तो आज ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमें देखने को ना मिलते। अवतारवाद की जो सारी श्रृंखला है वो वैचारिक स्थिरता के ही कारण। लोग समझते हैं कि अवतार से भगवान चारों युग में अवतार लेते हैं। अरे भगवान चारों युग में अवतार लेते हैं? लोग कहते हैं, वो गीता का एक श्लोक ला करके सामने रख देते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और जब जब धर्म के प्रति लोगों के मन में ग्लानि होती है तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए अवतार लेता हूं। तो लोग इस बात को मान लिए। हाँ, क्या हमने कभी सोचा है? क्या कभी हमें विचार किया है? कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, असुरों की संख्या बढ़ जाती है, गौ ब्राह्मण संत महात्माओं का आदर घट जाता है, तब ईश्वर अवतार लेता है। तो सतयुग में भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। ध्यान दीजिए, सतयुग में भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा है, एक अवतार नहीं। क्यों भाई? जब सतयुग में कोई पाप नहीं था, लोग कहते सतयुग में तो पाप था ही नहीं, सतयुग तो बिल्कुल सत्य का युग था, तो उस युग में जब पाप नहीं था तो वहां तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भगवान तो वहां अवतार लेते हैं जहां पाप होता है। और सतयुग में भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। इससे तो यह सिद्ध होता है कि सतयुग में सबसे ज्यादा पाप था, और त्रेता में भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा।
भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा। इसका मतलब त्रेता में भी ज्यादा पाप था, द्वापर में भगवान को 2 ही अवतार लेना पड़ा और कलयुग में केवल 1 अवतार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि सबसे अच्छा युग है कलयुग। कम से कम यहाँ पाप कम तो है। और धरती धन्य वह उस दिन होगी जब बिल्कुल अवतार की जरूरत न रह जाए। ये अवतारवाद भी एक महाकल्पना है। कोई पहली तो ये तथाकथित ईश्वर है ही नहीं जिसको हम मान रखे हमारी कल्पना, और उसके बाद जो उसके अवतार की जो हमने धारणा खड़ी की है ये सारी भी कल्पना। तो शास्त्रों में जो बहुत सी ऐसी बातें हैं, अंधविश्वास, चमत्कार, देवी देवता और आशीर्वाद, श्राप, अवतारवाद, ये सब झूठी बातें हैं। कबीर साहब ने कहा धर्म कथा जो कहते रही लाबर उठी जो प्रातः कही। ये धर्म कथा कहने वाले लोग सुबह से उठ करके झूठी कथाओं को कहते रहते हैं। इस बंधनों से हमें मुक्त होना है, इस शब्दों के जाल से हमें मुक्त होना है, इसको हमें समझना। तो सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को, हर पहलू को खूब नजदीक से देखा, खूब तौला और तराशा, और उसमें से जितने भी धूल धमास थे उसको उन्होंने हटा करके ठीक तराशे हुए हीरे के समान सिद्धांत को, पारस सिद्धांत को हमारे सामने रखा। मैंने आप लोगों के सामने, यहाँ पर कोई थे नहीं, वक्ता संतों को बार बार निवेदन करते करते, व्यक्तियों को बुलाते भेजते भेजते परेशान हुआ। फिर मैं ही बोलना शुरू किया और मैंने काफी समय भी ले लिया। तो मैं आप लोगों का अधिक समय लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और आगे परम श्रद्धेय संत श्री बना साहब जी मंचासीन हैं, ये जिस प्रकार से आज्ञा देंगे या संचालन करेंगे। जिन्हें आचार्य जी सुदूर पूर्व से पधारे हुए सभी विद्वत वीतराग संत गुरुजन, श्रद्धालु, सत्संग प्रेमी सज्जन बंधुओं, शक्ति और भक्ति के स्रोत, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, आज सदगुरु श्री कबीर साहब जी, सदगुरु श्री पूरन साहब जी की पुण्य तिथि है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने गुरुवर कबीर देव की मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक की सबसे पहले जीववादी टीका लिखी है। सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक की टीका यूं तो श्री पूरन साहब जी से पहले भी हुई है, लेकिन उसमें पारक सिद्धांत नहीं था। जो पारक सिद्धांत की जो जीववादी टीका हुई है, इस टीकाकार हैं सदगुरु श्री पूरन साहब। पिछले दिनों में हमने त्रिज्या जयंती मनाई है। त्रिज्या बीजक त्रिज्या को संपूर्ण करके सदगुरु श्री पूरन साहब जी ठीक तीसरे दिन अर्थात आज के ही दिन, अगहन बदी तीज के ही दिन अपने भौतिक कलेवर को त्याग कर स्वरूपनिष्ठ हो गए थे, आत्मस्थ हो गए थे, पारस पथ पर स्थित हो गए थे। आज वही दिन है और उन्हीं महापुरुष के पुण्य स्मृति में हम सब एकत्रित हुए हैं। सच में सदगुरु श्री कबीर साहब संसार के महापुरुषों में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम अपना अलग ही प्रतिभा बनाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब नक्षत्र मंडल के वह जाजल्यमान तारे हैं जिनकी रोशनी से मानव मात्र जगमगा उठता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने समाज को क्या दिया है, उनके मौलिक विचार क्या थे, यह सब बताने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं और इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। और मुझे आशा है कि इस कहानी को यदि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो पूरे प्रवचन में मैं क्या कहना चाहता हूं उसे आप समझ सकेंगे। एक बहुत ही प्राचीन शहर था, बहुत प्राचीन शहर, और जितना प्राचीन शहर था उतना ही प्राचीन वहां एक मंदिर था, उतना ही प्राचीन मंदिर, भव्य मंदिर।
वह भव्य मंदिर ही उस प्राचीन शहर के गौरव था। अनेक श्रद्धालु सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक पूजा अर्चना वंदना करने के लिए मंदिर में आते थे। सारे दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसा वह मंदिर की प्रतिष्ठा थी। लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर पुराना होता गया, जीर्ण शीर्ण होता गया, वैसे वैसे भक्तों का, सज्जनों का मंदिर में आना भी कम होता चला गया। क्योंकि प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, जीर्ण शीर्ण मंदिर है। भक्त तो आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, और वह कहीं जीर्ण शीर्ण मंदिर टूटकर उसके ऊपर ही गिर जाए तो फिर क्या होगा? सच में लोगों को इतना भरोसा तो नहीं है भगवान पर। एक दार्शनिकों ने तो कहा है कि आदमी ने भय का नाम ही भगवान रख दिया है, और ये सच है कि जितने तुम्हारे भगवान हैं वह सब तुम्हारे भय के ही रूप हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया से नहीं डरते, हम तो डरते हैं तो केवल ऊपर वाला से डरते हैं, भगवान से डरते हैं। अरे भगवान से डरने की क्या जरूरत है? एक तरफ कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, और दूसरे तरफ कहते हैं कि भगवान से डरो। गोस्वामी जी ने तो एक चौपाई ही लिख दी है कि भय बिना प्रीति न होए गोसाई, कि भय के बिना कभी प्रीति नहीं होती। और मैं कहता हूं कि जहां पर भय है वहां पर प्रेम का प्रादुर्भाव कभी हो ही नहीं सकता। जिससे तुम डरते हो उससे प्रेम भी क्या करोगे? माना कि तुम मुझसे भयभीत हो तो तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम होगा वह आरोपण होगा कि मुझे कुछ कह न दे, इसलिए आप केवल प्रेम का प्रदर्शन कर रहे होंगे, वह प्रेम हृदय का फूल नहीं होगा। भगवान से डरते हैं लोग, तो जितने भी भगवान माने हैं वह उनके भय का भवन है। तो लोग आंख बंद करके प्रार्थना करते और उन्हें भय लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर की संख्या कम हो गई। धीरे धीरे भीड़ आनी बंद हो गई। अब क्या था? जो मंदिर के ट्रस्टीगण थे और मंदिर के पंडित और पुजारी थे, उन लोगों को चिंता हुई कि यह प्राचीन शहर का गौरव, यह भव्य मंदिर है और यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसके कारण यहाँ लोगों का आना बंद हो गया है। कैसे इस मंदिर का उद्धार करें? एक कमेटी बुलाई गई और उस कमेटी में मंदिर के ट्रस्टी थे, शहर के कुछ गण्यमान्य नागरिक थे, गण्यमान्य लोग थे और पंडित पुरोहित लोग थे। सभी लोग एक जगह पर बैठे और वहां पर पहला प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावकर्ता ने बताया कि यहां पर ये कमेटी बुलाई गई है, ये जो सभा बुलाई गई है, इसका उद्देश्य यह है कि ये जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है इसका हमें उद्धार करना। तो पहला प्रस्ताव रखा कि हमें एक नए मंदिर का निर्माण करना है। उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि हमें एक नए मंदिर का निर्माण करना है और सभी ने करतल ध्वनि के साथ इस प्रस्ताव को पास कर दिया। दूसरा प्रस्ताव रखा कि पुराने मंदिर को, इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को हमें गिरा देना है। यह प्रस्ताव भी पास हो गया। एक प्रस्ताव पास हुआ कि जीर्ण शीर्ण मंदिर को गिराना है, दूसरा प्रस्ताव पास हो गया कि नए मंदिर का निर्माण करना, और तीसरा प्रस्ताव रखा गया कि नए मंदिर का निर्माण हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम मंदिर का विनाश करें, हम नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कि इस मंदिर का गौरव और मंदिर की अस्मिता बनी रहे, मंदिर की जो भव्यता है वो सदा सदा के लिए बनी रहे। तीसरा प्रस्ताव रखा गया
कि जो नया मंदिर बनेगा उसकी बुनियाद, उसकी आधारशिला पुराना मंदिर ही होगा। अर्थात जितना लंबा, जितने चौड़े, जितनी ऊंचाई और जिस आकृति के जो पुराने मंदिर हैं, उसी पुराना मंदिर के आधार पर ही नया मंदिर बनेगा। और उसमें जो मटेरियल लगेंगे, जो सामग्रियां लगेंगी, वो सामग्री भी पुराना मंदिर का ही होगा। पुराने मंदिर के दरवाजा, पुराने मंदिर की चौखट, पुराने मंदिर की खिड़की, सारी चीजें पुराने मंदिर की ही होगी। नया मंदिर तो बनाएंगे, लेकिन पुराने मंदिर की ईंटें लगेंगी, पुराने मंदिर के सब चीज, नया उसमें कुछ भी नहीं डाला जाएगा। और उतना ही बनाना है, उतना ही ऊंचा, उतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा, और उसी जगह पर। यह तीसरा प्रस्ताव भी लोगों ने पास कर दिया। और चौथा प्रस्ताव पास किया कि जब तक से नया मंदिर बनेगा नहीं, तब तक से पुराना मंदिर गिरेगा भी नहीं। अब आप सोचिए, चौथा प्रस्ताव रखा कि जब तक से नया मंदिर बन नहीं जाता, तब तक से पुराना मंदिर गिराना भी नहीं है। सज्जनों, ये तो एक कहानी है। यह मंदिर क्या है? हमारे विचारों का मंदिर। आज हमारे समाज में जो विचार हैं, हमारे समाज में जनमानस के मस्तिष्क में जो संस्कार बैठे हुए हैं, यह सब अत्यंत प्राचीन हो चुका है। इस प्राचीन जगत में हमने अनेकों बार जन्म लिया है और जाने हमने कैसी कैसी कल्पनाएं की हैं, और आज तक हम अपने उस कल्पित विचारों को हम छोड़ नहीं सके हैं। हम अपने पुराने विचारों से बंध करके जीवन जी रहे हैं। हम इतने पुरातन पंथी बन चुके हैं, हम इतने अधिक परंपरावादी बन चुके हैं कि हम नए को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। हमारा विचार अत्यंत सड़गल चुका है। हम तो ऐसे ही हैं जैसे कोई आदमी लाश को भी अपने छाती से चिपका करके ढोना चाहता हो। इसी प्रकार वह लाश जो कब का मर चुका है, वह बातें जिसकी कीमत आज समाप्त हो चुकी हैं, उन बातों को भी आज हम लेकर के चल रहे हैं। आज हम उन बातों को लेकर के चल रहे हैं। हम विचारों को बदलने के लिए, विचारों को परिवर्तन